लोगों की सहायता करना या उनको समस्या से निकालना ये तो प्रत्येक मनुष्य का होना ही चाहिए व्यवहार, क्योंकि इसी से तो सृष्टि चलती है। लेकिन लोगों की सहायता करने के पीछे ये नहीं है कि वो दुखी है और मैं उसकी सहायता कर दूं या कर दूंगी तो मेरा तारीफ करता रहेगा, और इसके चक्कर में जो है अपना मन धन दोनों बर्बाद कर देना सिर्फ इसलिए कि सामने वाला जो लोग है वह मुझे अच्छा समझे, ये गलत है। लोगों की सहायता करके खुद को खाली कर लेना और ये लगना कि सामने वाले मुझे बहुत ही अच्छा बोलेंगे, तो फिर खुद के जीने के लिए क्या बचाया आपने। यही कुंभ राशि वाले आपकी जिंदगी का बर्बादी का सबसे बड़ा कारण होता है। इसलिए मैं बोलता हूं कि सहायता भी करो, लोगों की हेल्प भी करो, उसको हर तरीके से मेंटली हो, फिजिकली हो, फाइनेंशियली हो, सभी तरीके से सहायता करो, लेकिन खुद को बर्बाद कर लेना यह गलत बात है। इसीलिए प्रण ले लो कि अगर आपके पास जो है वही आपका है, उसमें थोड़ा आप दूसरों को देना चाहते हो तो दो, और नहीं तो फिर अपनी खुद की बर्बादी करके अगर जन्म कुंडली ही जिंदगी भर दिखाना है तो फिर यह भी सही बात नहीं है, और पछतावा के सिवा कुछ तो बचेगा नहीं। नमस्कार प्रिय कुंभ राशि वाले, 1 मार्च से लेकर के 31 मार्च के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी लेकर के मार्च महीने का मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता आपके समक्ष प्रस्तुत हो गया हूं। मैं बताऊंगा पूरा मार्च का महीना कैसा रहेगा आपके जीवन में, कर्म क्षेत्र, इनकम क्षेत्र, भाग्य, संतान, विदेश यात्रा, संपत्ति, दाम्पत्य, स्वास्थ्य, केस मुकदमा, इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पे मैं बात करूंगा, क्योंकि इन सभी चीजों को ही मिला करके एक मनुष्य का जीवन चलता है। राशिफल बताने से पूर्व 3 जानकारी मैं आपको दे दूं। यह राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। कुछ लोगों को चंद्र राशि कंफर्म नहीं होता या पता नहीं होता, तो आप लग्न से भी देख सकते हैं, परफेक्ट मैच करेगा। इसके अलावा दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि एक मैंने चैनल बनाया है एस्ट्रो रवि गुप्ता, जिसमें शॉर्ट वीडियो एस्ट्रोलॉजी का अपलोड करता हूं। जिनको समय की कमी है, आप कम समय में पूर्ण रूपेण जानकारी इस चैनल पे जा सकते हैं। लिस्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा ना, तो आप एस्ट्रो रवि गुप्ता लिख करके सर्च करें यूट्यूब पे। और तीसरी महत्वपूर्ण जानकारी, यह ग्रहों के गोचर के आधार पर वीडियो है, तो इसीलिए यह एक आप कैलकुलेशन मान सकते हो ग्रहों का कि आपके जीवन में मार्च के महीने में क्या स्थितियां होने वाली हैं। इसलिए इस बात की 100% श्योरिटी मैं तो नहीं देता कि मैच कर जाएगा, कभी कभी लोग की कुंडलियां अलग होती हैं, तो इसलिए आप इसे एक कैलकुलेशन के तौर पर देख सकते हो कि मार्च का महीना हमारा कैसा चल रहा है। इसलिए आप कृपया इस चीज पे फोकस करें। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कैसा रहेगा पूरे 31 दिनों का हाल आपके कर्म क्षेत्र का। कुंभ राशि वाले आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी कौन है? तो कर्म क्षेत्र के स्वामी जो है आपके मंगल हैं, और मंगल जो है ये 13 मार्च तक कर्म क्षेत्र को देख रहे हैं। मतलब 13 मार्च तक जो है आपके जीवन में व्यापार और नौकरी में बड़े बड़े लोगों से संपर्क स्थापित होगा। 13 मार्च तक जो है नए नौकरी व्यवसाय के योगों में सफलताएं मिलेंगी। 13 मार्च तक जो है पदोन्नति प्रमोशन के बेहतर अवसर खुलने चालू हो जाएंगे, और जिनको लगता था कि जीवन में कुछ सफलताएं नहीं प्राप्त हो सकती हैं, आप थोड़ा पेशेंस कर लीजिए। 13 मार्च के बाद परिस्थितियों में बहुत बेहतर सुधार हो जाएगा। हालांकि जो व्यक्ति लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, आप लोगों के लिए 13 मार्च के बाद का समय बहुत बढ़िया है। 13 मार्च के बाद लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट पर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, बेहतर परिणाम दिखेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी कि बृहस्पति और शुक्र जो शत्रु है एक दूसरे के, यह जो है आपके कुंडली में शुक्र जो है यह 12 मार्च तक द्वितीय स्थान पे है। 12 मार्च के बाद शुक्र जो है वो तृतीय से जब हो जाएंगे तो फिर बृहस्पति प्रबल हो जाएगा और इनकी 9वीं दृष्टि कर्म क्षेत्र पे पड़ने लगेगी। यानी 12 मार्च के बाद फिर पूरे महीने, मार्च के महीने में आपको नए नौकरी व्यवसाय के योग बनेंगे। मतलब 12 मार्च के बाद जिनको पार्टनरशिप के मतभेद था या नौकरी व्यवसाय में बदलाव करना चाहते थे या कहीं इंक्रीमेंट नहीं हो पा रहा था, तो वह होना चालू हो जाएगा। लेकिन बड़ा नौकरी व्यवसाय के लिए 13 मार्च तक बेहतर समय है, तो 13 मार्च से पहले बड़ा जो भी रिस्क लेना है आप ले लीजिए, तो आपको कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगा। इसके बाद अगर बात करूं कैसा रहेगा विदेश यात्रा का हाल। विदेश यात्रा कारक शुक्र द्वितीय भाव में उच्चस्थ हैं आपके जीवन में 12 मार्च तक, और सूर्य और शनि जो द्वादश के कारक है वो लग्न में युति बना करके रखे हैं, तो शनि के बल को सूर्य खराब कर रहे हैं। एक दूसरे के मध्य में शत्रुवध संबंध होता है, तो सूर्य शनि के परफेक्ट फल को कम कर रहे हैं। 15 मार्च को सूर्य जो है वो लग्न को छोड़ करके द्वितीय भाव में चले जाएंगे,
और भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र तृतीय भाव में 12 मार्च से खुद अपनी राशि को देखना चालू कर देगा। मतलब 12 मार्च का विदेश यात्रा जाना तय है, कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन इसमें प्रबलता जो है वह मिलेगा 15 मार्च के बाद। बात करूं इनकम की, क्योंकि बिना पैसे का तो कुछ होना नहीं है। और कुंभ राशि वाले, क्योंकि आपकी जिंदगी खुद के लिए, परिवार के लिए निछावर होती है, तो आपको पैसे की ज्यादा ही जरूरत पड़ती है। तो अगर मैं आपके धन संबंधित बात करूं पूरे 31 दिनों का, तो आपके आय कारक बृहस्पति जो है वह शुक्र के साथ युति बना करके रखे हुए हैं, और धन कारक स्थान पे जो है आपके उच्च का शुक्र भी बैठा हुआ है। तो अचानक जो पैसे का बात मैं करूं, तो अचानक पैसे का योग बना रहेगा आपको अपने जीवन साथी के द्वारा या व्यापार के द्वारा, तो आपको धन की प्राप्ति होती रहेगी। लेकिन आपको मोटा इनकम का सोर्स जो है वह 15 तारीख के बाद प्रारंभ होगा, जब आपके जीवन में सूर्य द्वितीय भाव में चले जाएंगे और वहां पे बृहस्पति के साथ युति बना लेंगे, और 12 मार्च के बाद शुक्र जो है द्वितीय भाव को छोड़ देगा। तो क्या होगा कि दोनों मित्र ग्रह मित्र राशि पे युति बनाएगा, तो 15 मार्च के बाद मोटा अचानक धन का योग चालू हो जाएगा। और इसी समय जो है आपके जीवन में जो है कहीं पुराना फंसे हुए पैसे वगैरह है, तो वह भी प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। मतलब मैं ये नहीं बोलता कि पूरे महीने पैसे की कमी है, बल्कि 13 मार्च से जब पंचमेश हो जाएंगे ना मंगल, तो वो आय स्थान को देखेंगे। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि कुंभ राशि वाले पूरा जो ये मार्च का महीना है ना, इनकम को लेकर के बहुत ही बेहतर है। बस आपको कोई बड़ा प्लानिंग करना है तो प्रारंभ कर दीजिए। दांपत्य जीवन की जहां तक मैं बात करूं, तो दांपत्य जीवन कारक सूर्य है, और सूर्य जो है लग्न में बैठे हुए हैं और सप्तम भाव को देख रहे हैं। तो 15 मार्च तक जो है दांपत्य जीवन में थोड़ा खटपट मतभेद, अस्थिरताओं का योग दिख रहा है। मुझे एक चीज को समझना पड़ेगा। ऐसे भी देखिए, जब से शनि आया है आपके जीवन में लग्न में, तब से दांपत्य जीवन की स्थिति को तो ऐसे भी 17 मार्च से बर्बाद करके ही रखे हुए हैं। 17 जनवरी से माफ करेंगे। तो अब यहाँ पे सूर्य की बात अगर मैं करूं, तो सूर्य जो है निश्चित तौर पे 15 मार्च तक लग्न में बैठकर सप्तम भाव को देख रहा है। तो यहां पे क्या होता है ना कि सूर्य की दृष्टि, शनि की दृष्टि, मंगल की दृष्टि, ये सभी दृष्टियां जो होती हैं वैवाहिक जीवन को खराब करते हैं, क्योंकि इन तीनों ग्रहों का खुद का मैरिड लाइफ डिस्टर्ब है। तो अब यहां पे मैं बात करूं तो कुंभ राशि वाले सूर्य 15 मार्च को द्वितीय भाव में जाएंगे, लेकिन ये जो मंगल की दृष्टि चतुर्थ पड़ रही है ना सप्तम भाव पे, मंगल तो कुमार ग्रह, खुद शादी नहीं हुआ दूसरे का कहां से टिकने देगा। तो आपके जीवन में 13 मार्च के बाद जो है वैवाहिक जीवन में सुधार हो जाएगा। 13 मार्च के बाद लव लाइफ में भी सुधार हो जाएगा। 13 मार्च के बाद परिस्थितियों में सुधार होगा। किसी कारण से सेपरेशन चल रहा है, या दाम्पत्य जीवन में बाधा चल रहा है, या फिर लव लाइफ में एक दूसरे से बिछड़े पड़े हुए हैं ना, तो आपके जीवन में 15 मार्च के बाद इसके तालमेल बहुत ही बेहतर हो जाएंगे। अगर मैं बात करूं भूमि मकान वाहन संपत्ति का हाल कैसा रहेगा, भूमि मकान वाहन संपत्ति कारक मंगल है, जो आपके जीवन में 13 मार्च तक 4th हाउस में है, लेकिन कालपुरुष की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में नीचस्थ होते हैं। तो 13 मार्च के बाद भूमि मकान वाहन संपत्ति का बहुत ही बेहतर योग है। 13 मार्च के बाद आपको आपके जीवन में कुछ आपको गिफ्ट भी मिल सकता है, आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं वह भी हो सकता है गाड़ी घर या कुछ का बुकिंग हो जाए। तो आपके जीवन में 13 मार्च के बाद 100% जो है निश्चित तौर पे मैं बोलूं कि भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बहुत अच्छा है। आप सेल करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, और इसी समय ससुराल पक्ष से भी तालमेल अच्छा हो जाएगा। ससुराल की प्रॉपर्टी या खानदानी प्रॉपर्टी का भी लाभ 13 मार्च के बाद आपको बेहतर मिलना चालू हो जाएगा। यह भी एक परफेक्ट योग दिख रहा है मुझे। अगर मैं बात करूं संतान का और शिक्षा का हाल कैसा रहेगा, देखिए संतान कारक बुध जो है वो लग्न में बैठे हुए हैं, और सूर्य के साथ और शनि के साथ इनकी युति है, और दोनों के साथ इनका मित्रवत संबंध है। तो निश्चित तौर पे 16 मार्च तक प्रथम संतान से और द्वितीय संतान से तालमेल आपके बहुत ही अच्छे रहेंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। लेकिन 16 मार्च के बाद द्वितीय संतान से थोड़े से मतभेद के योग देखने को मिलेंगे, समझने वाली बात है। 16 मार्च के बाद द्वितीय संतान से थोड़े से मतभेद के योग मिल रहेंगे, और इसी समय दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ा वैचारिक मतभेदता चालू हो सकती है, तो आपको थोड़ी सी ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो यहाँ पे जो सिचुएशन मैं देख रहा हूं कि आपके जीवन में 16 मार्च का द्वितीय संतान को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां होंगी, और 15 मार्च के बाद आपका प्रथम संतान और द्वितीय संतान से दोनों से मतभेद के योग चालू हो जाएंगे। मतलब आपको मैं बोलूंगा, अगर आप अपने संतान पक्ष को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं कुंभ राशि वाले, तो आपको 15 मार्च के बाद थोड़ा संयम रखना पड़ेगा और तालमेल को बेहतर बना के रखना पड़ेगा। यह ध्यान देना पड़ेगा आपको। संतान कंसीव होने से रिलेटेड अगर मैं बात करूं,
तो 16 मार्च से पहले संतान कंसीव होने का गुड न्यूज मिल सकता है। 16 मार्च के बाद संतान कंसीव होने में दिक्कतें आएंगी और साथ में जो पहले से कंसीव करके रखे हुए हैं आपको स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सी परेशानियां हो सकती हैं, तो इस पर ध्यान देना पड़ सकता है। हालांकि प्रथम संतान की करियर की जहां तक बात करूं तो 13 मार्च का प्रथम संतान का करियर बहुत ही बेहतर हो जाएगा, लेकिन यही है कि आप दोनों के अंदर थोड़ा सा मतभेदता की योग चालू हो सकते हैं, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। तो आपको क्या है, किसी भी हाल में प्रथम संतान पे जो है 13 मार्च के बाद कोई अधिकार नहीं जमाना है, प्यार से ट्रीटमेंट करना है। स्वास्थ्य की जहां तक बात मैं करूं तो स्वास्थ्य कारक आपकी कुंडली में जो है कुंभ राशि वाले चंद्रमा जो हर 2.25 दिन में अपनी राशि को परिवर्तित करते हैं। 16 मार्च के बाद थोड़ी सी दांतों की समस्या, पेट की समस्या और पैरों में कष्ट हो सकता है। उपाय बता दूंगा अंतिम पड़ाव में। अगर मैं बात करूं केस मुकदमा और कर्ज की स्थिति का, तो 16 मार्च के बाद आपको केस मुकदमा कर्ज को लेकर परेशानियां हो सकती हैं। तो कुंभ राशि वाले मैं यही बोलूंगा कि 16 मार्च के बाद अपने थोड़ा सा ध्यान देना है इन सभी परिस्थितियों में। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए? उपाय के तौर पे अगर मैं बात करूं कुंभ राशि वाले, तो 16 मार्च के बाद गणेश चालीसा का पाठ चालू कर दीजिए और 13 मार्च तक दाम्पत्य जीवन को ठीक करना चाहते हैं तो प्रत्येक दिन हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा दीजिए या ओम हन हनुमंत मंत्र का जाप करिए। ओवरऑल कैलकुलेशन क्या कहता है? ओवरऑल कैलकुलेशन यही कहता है कि 16 मार्च के बाद दाम्पत्य जीवन में मतभेद नहीं करना है, लव लाइफ में मतभेद नहीं करना है और 13 मार्च के बाद प्रथम संतान से मतभेदता से बचनी चाहिए, तो बेहतर रहेगा पूरा महीना। तो ये जो राशिफल रहा कुंभ राशि वाले पूरा 31 दिनों का हाल मार्च का मैंने बताया है। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।